इस सीजी टेट का जो पेपर है मॉडल आंसर के आधार पर हम आपको आंसर बताएंगे। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट का 2020 का सीजी टेट। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको दिखाई देगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पहला क्वेश्चन है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? उनमें से कोई नहीं। आंसर डी, नैतिक विकास परिभाषित करने वाले इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी सुलिवन जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया जिससे पीड़ित थी। भाषा दोष मंदता। एनी सुलिवन, आपको जिनका फोटो दिखाई दे रहा है, ये जो है यह भाषाई दोष और मंदता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत में यह प्रक्रिया को धारणाओं अनुभव के बीच पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो जाना जाता है, तो इसका आंसर है समंजन, समायोजन, पुराने और नए के बीच संतुलन। ठीक है, समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या है? ये दूसरी अवस्था औपचारिक संक्रिया काल है। इनकी 4 अवस्थाएं हैं। अच्छा, ठीक है, औपचारिक संक्रिया काल जीन पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, तो इसका आंसर सी है, गैर भेदभाव, पहचान और मूल्यांकन। गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है, तो इसका आंसर है लेखन क्षमता या कौशल। लेखन क्षमता या कौशल। 2-8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो इसका आंसर भी है आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता देखभाल करने वालों के साथ। अच्छा, ये है माता पिता के साथ देखभाल करने वालों के साथ। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? इसका आंसर होगा बी, योगात्मक। योगात्मक इसका पहचान है, योगात्मक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, तो इसका आंसर स्किनर, जबकि इन्होंने किया है, स्किनर ने नहीं किया है। अब देख रहे हैं कि मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम ठीक। मोटर विकास, सकल मोटर विकास ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं फाइन मोटर, ग्रास मोटर। फाइन के बाद ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार की निजी भाषण किसका संकेत है? इसका आंसर है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का। ठीक है, इसका आंसर तो संज्ञानात्मक अपरिपक्वता की बात कर रहा है, कॉग्निटिव इमैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे। अब थोड़ा सा सीजी जो टेट का एग्ज़ाम है 2020 के पहले उतना परंपरागत रूप से आ रहा था, मतलब उनका जो स्टैंडर्ड था वह थोड़ा सा परंपरागत था।
अब ये सी टेट के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इस तरह का गहराई है प्रश्नों में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है, शब्दों को समझना है। और ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम का हिंदी रूप है लगता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं विशिष्ट कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, विशिष्ट अक्षमताओं वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्य किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है समावेशी शिक्षा। अब यहाँ पर एक देखते हैं कि यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है। तो इसका आंसर होगा अंतरक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, अंतरक्रिया का सिद्धांत, कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिव ऑब्सेक्शन टेस्ट है। इसका आंसर है प्रक्षेपण तकनीक। व्यक्तित्व को मापने की विधि, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है। ये विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। इसका आंसर ये होगा विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गलत है। तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता, ये आप समझिए थोड़ा सा। विकास के निम्नलिखित सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत गलत है। ये विकास में व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि विकास में संयोग का परिणाम होता है, प्रक्रिया होता है, अनुमानित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास का अर्थ है विकास का अर्थ है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा शेषवावस्था। मगर ये आंसर किशोरावस्था लग रहा था, मगर विद्रोह की भावना प्रवृत्ति में किस अवस्था से संबंधित है, ये सब प्रश्न पूछ रहा है, शेषावस्था। नेक्स्ट, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो ये तो होगा आपका बाल्यावस्था। मॉडल आंसर के हिसाब से ले रहा है ना, बाल्यावस्था। आप किशोरावस्था मार के आती है, मैं भी मार के आता। अत्यधिक दबाव और तनाव का काल है बाल्यावस्था। विकास की किस अवधि, मतलब ये विकास पर ज़्यादा जोर दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन पूछ दिए हैं। स्मृति के स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। तो ये मॉडल आंसर के हिसाब से इसको डी लिया है, प्रस्तुतिकरण। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। इसका आंसर होगा उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। सी, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45। पीयर रेटिंग से क्या तात्पर्य है, समझते हैं। पीयर रेटिंग जो होता है ये विलोपित किया गया है मॉडल आंसर के हिसाब से। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया इसमें बल्कि ये भी किए जाते हैं, विशेष शिक्षा वाले हैं। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वह आत्म केंद्रित है।
आत्म केंद्रित है वह, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो इसका आंसर होगा बी, बौद्धिक विकास। मतलब कुल मिला के विकास से संबंधित टॉपिक को ज़्यादा पूछ रहा है 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? इसका आंसर होगा बी, चिंतन। जबकि सृजनात्मकता, सहनशीलता और कल्पनाशीलता है, जबकि ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बी, व्यक्तित्व आनुवंशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मतलब व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, बुद्धि। बुद्धि नहीं है, बाकी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोहनबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करते हैं तो 29 में इसका आंसर है पूर्व पारंपरिक। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए, वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी लंबा है, पेन बी पेन लंबा है, तो ये आएगा सकारात्मक विचार। इस तरह से 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बाल विकास वाला। ये 30 क्वेश्चन था और ये मॉडल आंसर के हिसाब से आपको बताया गया है, तो ये थोड़ा कठिन लग रहा है 2020 का जो पेपर आया है अन्य पेपर की अपेक्षा। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि 2016, 17 और 2019 ये जो थे मध्यम थे, मगर ये कठिन पेपर है बाल मनोविज्ञान की बात करें तो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।